तो चलो भैया, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का सिलेबस नीट 2025 के लिए। तुम्हारे मन में जितने भी डाउट्स हैं, जैसे कि क्या करना है, क्या छोड़ना है, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं, क्या जो डिलीट हुए हैं उन्हें छोड़ने से रिस्क तो नहीं है, ये सभी डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके बाद कोई और वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं 11th क्लास से, यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो ये है उस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट जो एनएमसी ने 2023 अक्टूबर में अपलोड की थी। इसमें तुम वो टॉपिक्स देख सकते हो जो सिलेबस में हैं और तुम्हें करने भी हैं, लेकिन क्या नहीं करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो देखते हैं डिलीटेड टॉपिक्स की लिस्ट। पहला टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट, दूसरा टॉपिक है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, तीसरा और आखिरी टॉपिक है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट करे इन्होंने। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने इन टॉपिक्स को आज तक करा भी होगा, मतलब देखा भी होगा, तो अब तो क्या ही करेगा वो। तो अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है हमें। जो आज तक करते आ रहे हो इस चैप्टर में तुम आगे भी वही करो। तो अब बढ़ते हैं अपनी दूसरे यूनिट की तरफ, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर की जो टॉपिक सिलेबस में है वो ये रहे आपके सामने, लेकिन हमें वो देखना है जो इसमें मेंशन नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है जो डिलीट हुआ है चैप्टर से, और वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि इस टॉपिक के बिना तुम न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन कैसे करोगे। मान लो कि वेलोसिटी दे दी जो कि टाइम डिपेंडेंट है और तुम्हें एक्सेलरेशन पूछ लिया, तो बिना डिफरेंशिएशन के कैसे निकालोगे तुम एक्सेलरेशन। या फिर मान लो फोर्स दे दी जो कि वेरिएबल है, तुमसे वर्क डन पूछ लिया, अब बिना इंटीग्रेशन के वर्क डन कैसे निकालोगे। तो इस टॉपिक को करके जाओ, छोड़ के मत जाना। अगर तुम प्रैक्टिस भी करोगे क्वेश्चंस की और तुम्हें ऐसी इक्वेशन मिल गई तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगेगा ही उनमें, और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। मतलब ये टॉपिक तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं आएगा, तो इसे छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस चैप्टर को भी वैसे ही करना है जैसे तुम अभी तक करते आए हो। अब देखते हैं थर्ड यूनिट, लॉज ऑफ मोशन। इस यूनिट में ना के बराबर चेंजेस हुए हैं, सब कुछ वही पहले वाला है। बस एक टॉपिक मत करना, ल्यूब्रिकेशन। हाँ मालूम है यार, ये आज तक वैसे भी ना करा तुमने, कोई ना करता इसे, ठीक है। तो बेझिझक छोड़ सकते हो तुम इसे, लेकिन बाकी सब एकदम अच्छे से करना है, वही पहले की तरह। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, वर्क, एनर्जी एंड पावर। भाई इसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, वही सब पहले जैसा करना है। डिलीट है तो बस एक टॉपिक जिसका नाम है नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कह सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसे भी डिलीट करने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम कहीं ना कहीं पूरी फिजिक्स में देख ही लेंगे। तो इसे छोड़ने की बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना। अच्छा यहाँ देखो, इन्होंने यहाँ खुद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मेंशन कर रखा है, और इधर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स क्यों छोड़े हैं। तो भाई पूरा चैप्टर जैसे अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही करना है, वो भी बिना कुछ स्किप करे। अब चलते हैं पांचवी यूनिट की ओर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से एक है। जो टॉपिक्स कंपलसरी करने ही हैं वो ये रहे, लेकिन जो एनएमसी ने हटा दिए हैं उनमें से पहला टॉपिक है रोलिंग मोशन, दूसरा है सेंटर ऑफ मास मोशन, और आखिरी टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड। अब सबसे पहले बात करते हैं रोलिंग मोशन की। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, और देखो यहाँ इन्होंने रोलिंग मोशन का कोई मेंशन नहीं करा है, लेकिन जरा यहाँ तवज्जो फरमाओ। ये देखो रोलिंग फ्रिक्शन जो कि लॉज ऑफ मोशन में है, मतलब बिना मोशन हुए ही फ्रिक्शन हो जाता है क्या। और यहाँ पे मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसे स्किप करने का कोई भी रिस्क तुम्हें लेना चाहिए। रोलिंग मोशन हो या फिर रोलिंग फ्रिक्शन, सभी को बढ़िया से कर लेना। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड की। अब इस टॉपिक को स्किप करके अपने आप में प्राउड फील मत करने लगना, क्योंकि यहाँ इन्होंने खुद मेंशन कर रखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। तो क्या ये यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास ही पूछ सकते? क्या रॉड एक रिजिड बॉडी नहीं है क्या? तो भाई इसे स्किप मत करना, ये तुम्हारे साथ छल कपट कर रहे हैं, हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं। तो कोशिश करना सारे टॉपिक कवर कर लो, एक बार सबको देख जाना। अब आखिर में देखते हैं सेंटर ऑफ मास का मोशन।
भाई देखो, अगर मेरी मानो तो इसे भी कर ही लेना। इस जरा से टॉपिक को छोड़कर तुम्हारा बहुत सारा टाइम सेव नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इसे एक बार देख के चले जाना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपनी 6th यूनिट की तरफ, जो कि है ग्रेविटेशन। इसमें क्या करना है वो ये रहा आपके सामने, और क्या छोड़ना है वो भी ये रहा आपके सामने। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नो मोर। तो रुख करते हैं 7th यूनिट की ओर, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो टॉपिक सिलेबस में हैं वो ये रहे, और काफ़ी सारे स्कोरिंग टॉपिक्स हटा दिए गए हैं इस चैप्टर से। तो एक एक करके देखते हैं डिलीटेड टॉपिक्स को। पॉइजन्स रेशियो, रेनॉल्ड्स नंबर, इलास्टिक एनर्जी, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, स्टीफान्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये सभी मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हैं सारे, और यही वजह है इनकी कि ये सभी स्कोरिंग टॉपिक्स थे जो कि अब हटा दिए गए हैं सिलेबस से। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इन्हें छोड़कर मत जाना। अगर बाई चांस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ ही गया तो वहां फिर पछताते रह जाओगे, इसलिए याद कर लेना फॉर्मूला, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें। अब जरा थोड़ी बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। ये टॉपिक यहाँ कहीं मेंशन नहीं है और ना ही पहले था, लेकिन सभी को पता है कि इससे हर साल पढ़ाया जाता है और इसलिए इस बार भी करना है। अब चलते हैं 8वीं यूनिट पर, जो है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो काम की चीजें हैं वो तो ये रही, और जो टॉपिक्स यहाँ नहीं है इस बार वो है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इन्हें छोड़कर जाना है। हाँ, तो मैं एक बार को रेफ्रिजरेटर छोड़ सकते हो, लेकिन मैं हीट इंजन में कार्नोट्स इंजन हर बार की तरह अच्छे से कर लेना, ठीक है? तो अब देखते हैं 9th यूनिट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सॉरी टू से बट इसमें कुछ डिलीट नहीं किया है, पूरा चैप्टर एज इट इज करना है हर बार की तरह। सो नाउ वी हैव आवर लास्ट यूनिट ऑफ 11th क्लास, दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये वो सभी टॉपिक्स हैं जिन्हें हर हाल में करना ही है। अब आते हैं काम की बात पर कि डिलीट क्या क्या हुआ है इसमें से। तो पहला डिलीटेड टॉपिक है फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, फिर आता है रेजोनेंस, और आखिर में डॉपलर इफेक्ट। देखो, इनमें से कुछ करना या मत करना, लेकिन डॉपलर इफेक्ट को गलती से भी मत छोड़ देना, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स बीट्स और ऑर्गन पाइप जैसे टॉपिक के साथ लिंक है, और बीट्स और ऑर्गन पाइप टॉपिक यहाँ इन्होंने मेंशन खुद कर रखा है, देख लो। तो इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल मत। सो इट वाज कंप्लीट क्लास 11 फिजिक्स सिलेबस फॉर नीट 2025। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी को बाखूबी मालूम है कि मुझसे और इस चैनल से कैसे कनेक्टेड रहना है। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ, क्योंकि जल्द ही हम क्लास 12 का सिलेबस भी देखने वाले हैं नीट के लिए, और फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी तो बाकी है। और हाँ सुनो, जल्दी ही बायो के लेक्चर्स भी आने वाले हैं। तब तक के लिए ओके बाय।